हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का श्लोक 4 और श्लोक 5। भूमि आप अनल वायु खमा मना बुद्धि एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। अब श्लोक 5 अध्याय 7। अपरा इयं इत तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीव भूता महाबाहो यया इदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक से स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। तो श्री कृष्ण भगवत ज्ञान के अध्याय 7 में श्लोक 4 और 5 में अपनी 2 शक्तियों के, अपनी 2 प्रकृतियों के बारे में हमें बता रहे हैं। तो भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, 2 शक्तियां हैं, जो कि एक परा है और एक अपरा है। प्रभु कहते हैं मेरे पास 2 प्रकार की माया है, निम्न अपरा तथा श्रेष्ठ परा। पहला जड़ जगत का कारण है। जड़ मतलब जो कि अपरा शक्ति है, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये सब अपरा शक्तियां हैं और ये जगत का कारण है। और दूसरा मेरी शक्ति है प्राण के रूप में, जो इस संसार का उपकार करती है। तो जो जीव है वो श्री कृष्ण की, श्री भगवान की परा शक्ति है। क्योंकि मेरी माया परा तथा अपरा इस पूरी दुनिया का कारण है, ये वास्तव में मैं हूँ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये दोनों शक्तियाँ जो इस जगत का आधार हैं, अपरा शक्ति तथा पराशक्ति, सच में वास्तव में ये मैं ही हूँ। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विद्रोहन करता है, मतलब जो जीव है, जो कि पराशक्ति है, वो अपरा शक्ति का इस्तेमाल करता है, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अगर आप इस श्लोक को समझेंगे तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो कि संसार का, ये जगत का नियंत्रक हूँ, मेरी 2 शक्तियाँ हैं, पराशक्ति तथा अपराशक्ति। और यहीं पे श्री कृष्ण हमें जीव में और श्री कृष्ण में अंतर बताते हैं। ये अंतर है कि ये जो जीव है ये श्री कृष्ण के नियंत्रण में है। ये चाहे श्री कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है, परंतु ये स्वतंत्र नहीं है। आप सबने शायद ये भजन सुना होगा, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो जिन्होंने भी इस भजन को सुना है, गाया है, इस भजन को समझने का जो प्रयास किया है, तो आप इस श्लोक में इस भजन को समझ सकते हैं, जहाँ पे जीव को ये जानना है कि मैं नर हूँ, मैं जीव हूँ और हे श्री कृष्ण आप नारायण हैं, आप ही
हम सबके जो हैं मालिक हैं, सभी कारणों के कारण हैं, हमारी हार का, हमारे जीत का, हमारे सुखों का, हमारे दुखों का, सबका जो कारण है वो हम हैं और हम आपको अपने आप में समर्पित करते हैं। यहाँ ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें जीव में और भगवान में अंतर नहीं समझ में आएगा तब तक हम श्री कृष्ण को जान नहीं पाएंगे और उनको जानने बिना हम उनको अपना समर्पण नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा बार बार ये समझा रहे हैं कि जीव जो है वो पराशक्ति है, वो श्री कृष्ण का ही अंश है। हमें करना क्या है? कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए हमें बस ये वास्तविक ज्ञान जानना है कि आत्मा और परमात्मा क्या है, नर और नारायण क्या है, ये जो जड़ प्रकृति है और ये जो जीव है, इन दोनों में संबंध क्या है। जिस दिन हम इस ज्ञान को जान पाएंगे, हम बड़े प्रेम के साथ, बड़ी लगन के साथ भक्ति में रत होकर श्री कृष्ण के समर्पण में आ जाएंगे। इसमें आगे श्री कृष्ण बोलते हैं कि जगत जड़ प्रकृति और चेतन मतलब जीव के संयोग से ये जो संसार उत्पन्न हुआ है। यदि एक बार मनुष्य प्रकृति तथा पुरुष मतलब परा तथा अपरा शक्तियों का भेद समझ ले तो ये सरलता से समझ लेगा कि जड़ उपाधियों के साथ आत्मा का साथ ही उनके दुखों का कारण है। तो हमारे सुखों का कारण और हमारे दुखों का कारण जानना है तो आप इस श्लोक को अच्छे से पढ़ें, इस श्लोक को अच्छे से समझें कि हम जीव कृष्ण की पराशक्ति जो हैं, जब हम अपरा शक्तियों को अपने इस्तेमाल में लेते हैं, हम जब अपना उनको हम मालिक बन बैठते हैं उन प्रकृति का पुरुष होते हुए, तो हम दुख में जाते हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम जीव हैं जो कि परमात्मा की कृपा से भगवान को, परमात्मा को समझें, अपना समर्पण उसको दें। ये तेरे में, मेरे में, मालिक बनने में, नौकर बनने में व्यर्थ का समय ना गवाएं। सिर्फ श्री कृष्ण की ओर समर्पित भाव से अग्रसर होकर भक्ति करें, तभी जो है हम इस सुख और दुख के बंधन से बाहर आ पाएंगे। आगे इसमें लिखा है, स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपयोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव की जड़ प्रकृति का प्रभाव है। तो ये जो प्रकृति है, इसके गुण हमने आपको बताए हुए हैं। सद्गुण जो है, उसके बाद आपके पास तमोगुण है। ये सारे गुण जो हैं, इनके प्रभाव से आप जो मालिक बनते हैं, आप जो सोचते हैं कि सब कुछ मैं हूँ, इस गुणों के प्रभाव से बाहर आकर ही आप श्री कृष्ण को जान सकते हैं। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। तो अगर आपको मुक्ति पद प्राप्त करना है तो आपको इस बंधन से मुक्त होना होगा। ये जो परा तथा अपरा शक्तियाँ, जो कृष्ण की जो दो माया है, इनको समझकर इनसे बाहर आना है और श्री कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण करना है। तभी हम मुक्ति के पद में अग्रसर होंगे। और हमने वो जो छोटा सा बीज शुरुआत में बोया था अपने हृदय में, उसको सींचेंगे और भक्ति के साथ जैसे जैसे हम उसको बड़ा करेंगे, उसी तरह से हम जो है श्री कृष्ण के प्रेम में अग्रसर होते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं आज इस कक्षा का विराम चाहूँगी। हरे कृष्णा।